नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रज़ा एकेडमी में। दोस्तों आज हम यहाँ पे कवर करेंगे फिजिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्तों फिजिक्स क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो इतने भी ऑब्जेक्टिव मैंने कराया, ये इसमें से 4 पार्ट है दोस्तों। हमने यहाँ पे 4 लेसन को लिया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 4 लेसन हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, और हर लेसन में 10-10 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, तो 40 ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद और जो बाकी लेसन बचे हैं दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट जो आने वाले बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो उसको कवर करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले, वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए दोस्तों में, अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि फ़ायदेमंद बहुत होने वाला है दोस्तों। जितने भी दोस्त हैं आपको उनको भी शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है? दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मोटर कार हेडलाइट में किसका प्रयोग किया था? कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर कार हेडलाइट में? ठीक है दोस्तों, तो मोटर कार हेडलाइट में जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों, ये कॉनकेव लेंस जो होता है दोस्तों, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है दोस्तों, और इसलिए हम यहाँ पे मोटर कार के हेडलाइट में जो होता है दोस्तों, वही प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? f बराबर r/2, f बराबर 2r, या f बराबर 3r/2, या f बराबर 0। तो दोस्तों हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, किसका होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं? दोस्तों हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो देखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, मतलब धनात्मक होती है कि ऋणात्मक। तो दोस्तों हम आपको एक बात पहले ही कह दें कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों, वो धनात्मक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी f बराबर क्षमता जो होती है, क्षमता बराबर 1/f, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये 1/f। ठीक है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है। तो जब एक 1/1 करेंगे दोस्तों, और उत्तल लेंस है तो पहले पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, 1/1 करेंगे तो 1 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन 1 डायप्टर। डी फॉर डायप्टर होता है दोस्तों, डायप्टर जो होती है उसकी मात्रा, उसका यूनिट जो होता है डायप्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? ठीक है दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है दोस्तों? तो हमारे पास 4 ऑप्शन क्या है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर आपको कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, हम सबको पता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस का वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस का क्षमता सब कुछ पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो उत्तल लेंस की जो होती है फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया था। कौन सा लेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ हम लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब ही मिलता है? ठीक है दोस्तों, तो अवतल लेंस जो ऐसा लेंस है उसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण जो होता है उससे बना जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, हर वक्त वास्तविक होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है इस सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों? जब भी सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं दोस्तों, तो लेंस का उपयोग होता है। तो अब देखें कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वस्तु आपके पास छोटा दिया हुआ है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है दोस्तों, वो वस्तु से उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों पहला जो पार्ट था, उसके 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए। फिर अगला जो पार्ट है हमारे पास क्या, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन फिर से आएंगे यहाँ पे हमारे पास।
तो ये जो है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है उसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे रेटिना ऑप्शन तो नहीं है, मगर उसका जो हिंदी होता है दोस्तों, रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी भी वस्तु का बना जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वो हमारे पास हमको क्या मिलता है, नेत्र में जो मिलता है वास्तविक मिलता है। आपके देखिए किसी की आंख में आप देखेंगे तो उसके आंख में आपका जो फोटो बन जाएगा, उसके आंख में आपका जो फोटो देखेंगे आप तो देखेंगे वो वास्तविक है, और आपके उल्टा है, मतलब आप जिस तरफ मुंह करके हैं वो उसके उल्टा तरफ मुंह करके है, और आपसे जो है वो छोटा बना है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों आकाश जो होता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को वो काला प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो काला, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक होता था, विवग्योर। विव विवग्योर। ठीक है दोस्तों, विवग्योर एक, ये रहा आर। ठीक है दोस्तों, विवग्योर एक ट्रिक होता है जिसमें वी का मतलब होता है वायलेट, आई इंडिगो, बी फॉर ब्लू, और जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड। तो जब आप देखेंगे इधर से इधर आएंगे, ठीक है दोस्तों, ये जब इधर से इधर आएंगे तरंग दैर्घ्य जो होगी दोस्तों वो कम होता जाएगा। तो सबसे कम होता है विवग्योर का, तो विवग्योर मतलब बैगनी, सॉरी वायलेट मतलब बैगनी, वी फॉर वायलेट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है, जिस इंसान को दीर्घ दृष्टि दोष होता है दोस्तों, उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल लेंस देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पे उत्तल लेंस है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होता है। देखो नियर आई साइड जो होता है दोस्तों, ये हम सबको पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु। ठीक है दोस्तों, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है सर। तो देखिए सबसे निकट जो देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर पर देख सकता है, मगर दूर तो कहीं तक भी देख सकता है सर कोई भी इंसान। ठीक है दोस्तों, तो अनेक अनंत पर होता है, मतलब अनंत पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, विद्युत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी क्वेश्चंस हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों आने वाले। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। हम सब जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वो होता है एम्पियर। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है दोस्तों वो ओम होता है। रेसिस्टेंस का मात्रक जो होता है दोस्तों वो ओम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम। ठीक है दोस्तों, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों हम लोग चार ऑप्शन है हमारे पास, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल ऑप्शन है, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है। विभवांतर को अंग्रेजी में कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्ट से मापते हैं दोस्तों, तो वोल्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक। देखिए दोस्तों ये जो है ना, हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले केमिस्ट्री के जो वीडियो थे उसमें कर चुका था दोस्तों, तो आप वो वहाँ जाके केमिस्ट्री का जो वीडियो है वो देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सब वहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ओम का नियम क्या है। दोस्तों ओम ने एक नियम दिया था V इजकल टू आई आर, ठीक है दोस्तों। ओम का नियम V इजकल टू आई आर है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर श्रेणी जो होता है उसमें जोड़ा जाता है दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है दोस्तों उससे जनरेटर से उत्पन्न होता है दोस्तों। जनरेटर ऑप्शन में देखेंगे, जनरेटर तो नहीं है दोस्तों, लेकिन जनरेटर का जो हिंदी होता है उसको कहते हैं जनित्र, ठीक है दोस्तों, वो होता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। हम लोग वोल्ट विभवांतर, वोल्ट मीटर को हम लोग क्या, वोल्टेज को हम लोग किससे मापते हैं दोस्तों, वोल्टेज को जो मापते हैं दोस्तों वो वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से ये जो दोस्तों तीसरा जो पार्ट हुआ वो खत्म हुआ, ठीक है दोस्तों। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डायनामो का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों डायनामो का सिद्धांत जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों टेस्ला, क्योंकि टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम उसी के नाम पे दिया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन क्या क्या, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो इसको फॉर्मूला से अगर आप देखेंगे तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र बल का एसआई यूनिट, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। दोस्तों विद्युत मोटर की क्रिया किस पे आधारित है। दोस्तों विद्युत मोटर की जो क्रिया है दोस्तों वो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखो दोस्तों जल विद्युत संयंत्र, देखो जैसे जैसे किसी डैम होता है, कोई बहुत बड़ा डैम होता है, झरना होता है कोई, वहाँ पे ऊंचाई से जल गिरता है दोस्तों, ऊंचाई से जल गिरता है तो ऊंचाई वाला जो काम होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मतलब द्रव्यमान इंटू जी की वैल्यू जो 9.8 होती है दोस्तों, और हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो वहां से वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दोस्तों, हाइट से गिरता है पानी, इसलिए उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं दोस्तों। और उस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, जिसका मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है दोस्तों। हम सब चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है, और परिमाण और दिशा दोनों होता है जिसमें, तो उसको कहते हैं आधारी राशि, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज फैराडे ने की थी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर जितनी भी एनर्ट गैस भरी रहती है, एनर्ट गैस का पीरियोडिक टेबल में आप लोग लास्ट में, सबसे लास्ट में, जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, रुबिडियम, ये सब जो आता है दोस्तों, ये जो होती है एनर्ट गैस होती है, ठीक है दोस्तों। यही सारी गैस जो होती है विद्युत बल्ब में, किसी भी विद्युत बल्ब में भरी होती है दोस्तों। एनर्ट गैस जिसको कहते हैं निष्क्रिय गैस भरी होती है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि विद्युत फ्यूज जो होता है उसमें ये सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। जैसे कहीं पे कुछ ज़्यादा हीट आने लगता है तो विद्युत जो फ्यूज होता है वो हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक था। यहाँ पे जो है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने कराया। तो इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली मैं लाता हूँ वीडियो, अच्छी वीडियो लाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, तो दोस्तों में शेयर करिए जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और मेहनत करिए दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।